छोटे बच्चों में भी अर्थराइटिस की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं और जितने हमारे एडल्ट्स हैं उनमें भी ये बीमारी जो है आमतौर पे दिखना शुरू हो गई है। जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता और टॉक्सिसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और मसल्स में इन्फ्लामेशन आती जाती है, हड्डियां अंदर से जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। कंप्लीटली इसका उपचार चाहते हैं तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। 6 महीने से लेके 2 साल तक या फिर 3 साल तक ये जो बीमारी है इसका इलाज जो है वो चल सकता है और पेशेंट को जो रिज़ल्ट्स हैं वो शुरुआती 1 मंथ के अंदर ही उनको रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मेडिकेशंस तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स उस हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं हैं। नमस्कार जी, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश शारदा। आज हम बात करने जा रहे हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ऊपर। रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक बहुत ही क्रॉनिक बीमारी के अंतर्गत बीमारी आती है और पहले समय की अगर हम बात करें तो उस समय ये जो बीमारी है वो ज़्यादातर एज्ड लोगों में पाई जाती थी, जिनकी उम्र लगभग 50, 55 या 60 से ऊपर होती थी। उन लोगों में ये बीमारी की संभावनाएं ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम आजकल की बात करें तो आजकल ये बीमारी बहुत ज़्यादा अधिक प्रचलन में आ गई है। छोटे बच्चों में भी अर्थराइटिस की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं और जितने हमारे एडल्ट्स हैं उनमें भी ये बीमारी जो है आमतौर पे दिखना शुरू हो गई है। पोस्ट डिलीवरी इस बीमारी की ज़्यादा देखने को हमें पेशेंट्स मिलते हैं और पुरुषों के कंपैरेटिवली महिलाओं में ये ज़्यादा बीमारी जो है वो पाई जाने लगी है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या है, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे और आयुर्वेद में इस बीमारी के प्रति क्या संभावनाएं मौजूद हैं। क्योंकि अगर आप वेस्टर्न मेडिकेशंस की बात करें, एलोपैथिक मेडिसिन्स की बात करें तो ये ऐसी बीमारी के अंतर्गत आती है जिसमें आपको पूरी उम्र के लिए दवाइयों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। अगर इस बीमारी के संदर्भ में आप पूरी उम्र दवाइयाँ खाएंगे जो कि ज़्यादातर पेन किलर्स या फिर समहाउ एंटीबायोटिक्स या स्टेरॉयड बेस्ड मेडिसिन्स या स्टेरॉयड बेस्ड इंजेक्शंस रहते हैं या बायोलॉजिकल मेडिसिन्स उसमें रहती हैं। कई बार इसमें एंटी कैंसरस ड्रग्स भी यूज़ की जाती हैं जो लेटर ऑन टाइम में हमारे लिवर और किडनी और आइज़ पे बहुत ही हार्मफुल इम्पैक्ट देती हैं अगर हम उसको लॉन्ग टर्म यूज़ करें तो अब बात ये है कि ये बीमारी ही ऐसी है जिसमें लगभग जो है लाइफ लॉन्ग के लिए मेडिसिन्स जो हैं वो सुजेस्ट की जाती हैं। तो क्या इसका कोई दूसरा विकल्प मौजूद है? क्या ये बीमारी ठीक हो सकती है? और अगर ये बीमारी ठीक हो सकती है तो इसको ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? इन सारी चीज़ों का जो है समाधान के लिए आज मैं ये आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाह रही हूँ कि आयुर्वेद में इस बीमारी का जो है वो बहुत ही अच्छा उपचार जो है ट्रीटमेंट उपलब्ध है। आयुर्वेद के अनुसार रूमेटॉइड अर्थराइटिस आम वात जो बीमारी है वो कहीं ना कहीं हमारे अनडाइजेशन से रिलेटेड है। जब भी हम जितना भी प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं जब वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो एक अनवांटेड वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में, आम जिसको हम कहते हैं, उसकी फॉर्म में हमारे जॉइंट्स के बीच में स्टिकी फॉर्म में अवेलेबल या वहाँ पे एक स्टिकी फॉर्म में काफ़ी टाइम के लिए रहना शुरू कर देता है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड, ओवर द टाइम जब इस पूरी तरह से जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलता और टॉक्सिसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाती है और मसल्स में इन्फ्लामेशन आती जाती है, हड्डियां अंदर से जो है कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, साइनोवियल फ्लूइड जो है वो सूखना शुरू हो जाता है और पेन बहुत ज़्यादा होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के पेशेंट्स की सबसे बड़ी कंप्लेन ये है कि उनको जो दर्द होता है छोटे जोड़ों में वो बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, अनबेरेबल पेन होती है जिसको कंट्रोल करने के लिए उन्हें हमेशा ही दिन में 2, 3, 4 बार तक बहुत हाई डोज की पेन किलर्स जो है मेडिसिन्स लेनी पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं पेशेंट्स को भी ये पूरी तरह से जानकारी है कि वॉट एवर पेन किलर्स दे आर कंज्यूमिंग इन देयर डेली डे टू डे रूटीन में वो जो भी ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ एक
1-2 दिन की या हफ्ते 10 दिन की बात नहीं है। फॉर द लाइफ लॉन्ग दे आर प्रिपेयर्ड टू टेक ऑल द मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी कैंसरस ड्रग्स एंड इवन बायोलॉजिकल मेडिसिन्स भी उनकी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए सजेस्टेड हैं और उनका भी माइंड मेकअप ये इस तरह से हो जाता है। लेकिन क्या ये सही है कि एक बीमारी को ठीक करते करते हम 2-4 बीमारियां क्रॉनिक लेवल की और शुरू कर ले? क्योंकि हर किसी को पता है कि लीवर, किडनी, हार्ट या फिर आइज़ में इसका देर सवेर जो है हार्मफुल इम्पैक्ट आना ही आना है। तो अब इस स्थिति में पेशेंट क्या करे? पेशेंट के लिए इस स्थिति में सबसे अच्छी ऑप्शन आयुर्वेद में उपलब्ध है, क्योंकि आयुर्वेद में रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है वो रिवर्सिबल डिजीज़ है। इसको पूरी तरह से जो है रिवर्स किया जा सकता है, क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिजीज़ भी आयुर्वेद में मानी गई है। इसीलिए आयुर्वेद में इस बीमारी के साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा फोकस हम करते हैं डाइजेशन के ऊपर। सबसे पहले पेशेंट्स की पूरी तरह से डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है, उसके पूरे ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को प्योर किया जाता है, इंटरनल ऑर्गन्स की कैपेसिटी को जो है वो इन्हेंस किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली वर्किंग करें। और सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट रहता है डाइट का। डाइट जो कि अकॉर्डिंग टू डाइटिशियन नहीं रहती, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद रहती है। आयुर्वेद में जैसे वात, पित्त, कफ 3 प्रकृति के हिसाब से बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिसाइड करता है कि मेल या फीमेल या बच्चों या फिर बुज़ुर्गों में किस तरह का उनका बॉडी टेम्परामेंट है और उनको क्या किस तरह का भोजन जो है वो ग्रहण करना चाहिए, किस बीमारी में किस तरह का फूड लेना है। अकॉर्डिंग टू देयर डिजीज़ डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह से उनको गाइड करते हैं कि उनको किस तरह का फूड लेना है, सो दैट वो फूड जो है इजीली डाइजेस्ट किया जा सके। और डाइजेशन के साथ साथ उस खाने को लेने के साथ जब आम नहीं बनेगी तो उनकी जो बीमारी है वो रूट कॉज के साथ धीरे धीरे करके ठीक होती चलेगी। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि इस बीमारी में आयुर्वेद के हिसाब से ठीक होने में कितना टाइम लगता है। अगर पेशेंट रूमेटॉइड अर्थराइटिस को कम्प्लीटली रिवर्स करना चाहते हैं, कम्प्लीटली इसका उपचार चाहते हैं, तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है। 6 महीने से लेके 2 साल तक या फिर 3 साल तक ये जो बीमारी है इसका इलाज जो है वो चल सकता है। और पेशेंट्स को जो रिज़ल्ट्स हैं वो शुरुआती 1 मंथ के अंदर ही उनको रिज़ल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कि पेशेंट का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये रहता है कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं वो हार्मफुल इम्पैक्ट बॉडी पे नहीं देंगी, जैसे कि वेस्टर्न मेडिकेशंस के जितने हार्मफुल इम्पैक्ट्स बॉडी पे रहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स के साथ जो हार्मफुल इम्पैक्ट होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि आपको परगेशंस या फिर लूज़ मोशंस जिसको आप कह सकते हैं वो लग सकते हैं। लेकिन इस चीज़ को एक तरह से समझना पड़ेगा कि आयुर्वेद के अनुसार रूमेटॉइड अर्थराइटिस वाले पेशेंट्स के लिए जानबूझ के ही परगेशंस जो हैं, मेडिकेटेड परगेशंस या फिर नेचुरल परगेशंस के लिए उनको सुजेस्ट किया जाता है, सो दैट हमारी बॉडी इंटरनली जो है कम्प्लीटली पूरी तरह से डिटॉक्सीफाई हो सके। जितनी भी गंदगी बॉडी के अंदर है वो लूज़ मोशंस के थ्रू या फिर एक्सेसिव यूरिन के थ्रू या फिर स्वेटिंग के थ्रू पूरी तरह से वो बाहर निकल जाए। जब बॉडी पूरी तरह से इंटरनली क्लीन होगी उसके बाद ही बॉडी जो है वो पूरी तरह से मेडिसिन्स को अडॉप्ट करेगी और उसके साथ साथ धीरे धीरे जो है वो बॉडी का इंटरनल हमारा जितना भी ऑर्गन्स हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म है वो सारा का सारा अपग्रेड होगा, ठीक होगा, सो दैट हम जो है रूट कॉज से इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आता है कि क्या आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। तो अगर आप कैलकुलेशंस करें अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न मेडिकेशंस तो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स उस हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं हैं, क्योंकि आप इस हिसाब से भी इसकी कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि आप नॉर्मली फॉर द लाइफ लॉन्ग आप जो हैं वो आयुर्वेदिक वेस्टर्न मेडिकेशंस फॉर द लाइफ लॉन्ग यू आर प्रिपेयर टू हैव दैट मेडिकेशंस जितना भी समय आप जीवित रहेंगे। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अगर आप चिकित्सक के निर्देशानुसार जिस हिसाब से आपको डॉक्टर, आपका फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि बहुत सारी चीज़ों के कॉम्बिनेशन के साथ एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम इस बीमारी को ट्रीट करते हैं। तो अगर इस बीमारी में होलिस्टिक अप्रोच अपनाई जाएगी जिसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, एक्सरसाइजेस, योगा, प्राणायाम
और डाइट और साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन्स, इन सब कॉम्बिनेशंस के साथ, और सबसे बड़ी चीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, टुवर्ड्स ईच एंड एवरीथिंग एंड टुवर्ड्स योर एलिमेंट। अगर आप ये सारी ही चीज़ें अडॉप्ट करेंगे तो आपको इस बीमारी में बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो हैं वो परिणाम आपको अवेलेबल रहेंगे। अगर इस चीज़ के लिए आप हमारे जितने भी क्लिनिक हैं आप उनमें कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। आपके इसके स्क्रीन के नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्सेस में हमारी वेबसाइट या फिर हमारा यूट्यूब पेज या जितने भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड, आप उस पर कभी भी क्लिक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजिएगा। आई होप कि हमारे जितने एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं और हमारी टीम है वो आप लोगों को जल्द ही कॉन्टैक्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। नमस्कार।